हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे एलआईसी ने एक नया प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है धन वृद्धि प्लान नंबर 869। यह 23 जून 2023 को यह प्लान लॉन्च हुआ। इसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसमें जो भी आपको मिलने वाला है वो अमाउंट गारंटीड अमाउंट, यानी पहले से ही आपको पता होगा कि आपको कितना रिटर्न्स मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस प्लान के बारे में आगे डिटेल में समझेंगे। सो फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में देखेंगे, यानी धन वृद्धि पॉलिसी में देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो इंश्योरेंस कवर है यहाँ पे ऑप्शन वाइज दिया जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में देखेंगे तो 1.25 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम, यानी आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड होगा उसका जो टेबुलर प्रीमियम होगा उसका 1.25 टाइम्स आपको उसमें इंश्योरेंस कवर मिलेगा। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड का जो टेबुलर प्रीमियम होगा उस टेबुलर प्रीमियम का 10 टाइम आपका रिस्क कवर होगा। यानी अगर आपका टेबुलर प्रीमियम जो है 1 लाख है तो उसका 10 टाइम यानी 10 लाख रिस्क कवर होगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखेंगे एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे पॉलिसी पीरियड में देखेंगे तो आपको 3 टाइप की पॉलिसी पीरियड मिलती है। एक तो है 10 साल का, दूसरा है 15 साल का और तीसरा है 18 साल का। अब जानते हैं इसके लिए मिनिमम एज एट एंट्री क्या है। तो अगर आप 10 साल का प्लान चूज़ करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम एज एट एंट्री 8 साल का है, और यदि आप 15 साल का प्लान चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको एज एट एंट्री 3 साल का है। और यदि आप फ्रेंड्स 18 साल के लिए पॉलिसी आप चूज़ करते हैं तो यहाँ पे 90 डेज कंप्लीट होना चाहिए, आप 18 साल की पॉलिसी ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम एज एट एंट्री की बात करेंगे तो ऑप्शन 1 में 60 साल है, यानी 10 साल की पॉलिसी अगर आप चूज़ करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम एज एट एंट्री ऑप्शन 1 में 60 ईयर्स आपको मिलेगा। वहीं पे 15 साल की पॉलिसी टर्म के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम एज एट एंट्री 60 ईयर्स है, और 18 ईयर्स पॉलिसी टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे भी मैक्सिमम एज एट एंट्री 60 है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे ऑप्शन 2 में मैक्सिमम एज एट एंट्री की। तो यदि आपका पॉलिसी का टर्म 10 साल का है तो मैक्सिमम एज एट एंट्री 40 ईयर्स है। 15 साल की पॉलिसी टर्म के लिए मैक्सिमम एज एट एंट्री 35 ईयर्स है, और 18 साल की पॉलिसी के लिए मैक्सिमम एज एट एंट्री 32 ईयर्स है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉलिसी पीरियड प्लस आपका जो मैक्सिमम एज एट एंट्री है उसको ऐड करेंगे तो मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन 1 के लिए। तो ऑप्शन 1 में आपने देखा, अगर आप 10 साल की पॉलिसी चूज़ करते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम एज एट एंट्री है 60 ईयर्स, तो 60 + 10 करेंगे तो 70 ईयर्स आएगा। यानी ऑप्शन 1 में 10 साल की पॉलिसी टर्म के लिए मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी होगा 70 ईयर्स। उसी तरह से 15 साल की पॉलिसी टर्म के लिए यहाँ पे ऑप्शन 1 में मैक्सिमम एज एट एंट्री 60 ईयर्स है, प्लस 15 ईयर्स का टर्म आप ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 75 ईयर्स, यानी मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी निकल के आएगा 75 ईयर्स। अब इसी तरह से बात करेंगे ऑप्शन 1 में ही थर्ड, यदि आप 18 ईयर्स की पॉलिसी में देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में मैक्सिमम एज एट एंट्री 60 ईयर्स है, तो इसको ऐड करेंगे तो 60 + 18 ऐड करेंगे तो 78 ईयर्स मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी निकल के आता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी की, तो ऑप्शन 2 के लिए तो यहाँ पे सबके लिए 50 ईयर्स है। आप चाहे 10 साल की पॉलिसी लें, फिर 15 साल की पॉलिसी लें या 18 साल की, तो आपको वही जो मैक्सिमम ऑप्शन 2 में जो मैक्सिमम एज एट एंट्री है उसको प्लस करेंगे तो सब 50 ईयर्स आता है। सो फ्रेंड्स, अब देखेंगे आगे बात करेंगे मिनिमम सम एश्योर्ड की। तो यहाँ पे 1,25,000 रुपये है, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करेंगे तो कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं है, आप कितना भी मैक्सिमम सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे कमेंसमेंट ऑफ रिस्क की। तो क्योंकि ये पॉलिसी बच्चों को भी दी जाती है, तो यदि
8 साल या 8 साल के ऊपर का बच्चा है तो रिस्क कवर जो है इमीडिएट स्टार्ट हो जाता है। और यदि बच्चा 8 साल से नीचे का है, 8 साल से कम उम्र का है, तो इसमें 2 कंडीशन है। एक तो है कि 8 साल कंप्लीट होने चाहिए, या फिर यदि आप पॉलिसी लेके 2 साल कंप्लीट हो गया तो इन दोनों में से जो पहले होगा वो कंसीडर किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि यदि बच्चे का एज 4 साल का है और पॉलिसी लिया 2 साल कंप्लीट हुआ तो 2 साल के बाद 6 साल का हो जाएगा, लेकिन 8 साल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन पॉलिसी 2 साल का पूरा हो गया तो बच्चे का रिस्क कवर चालू हो जाएगा। वहीं पे अगर बच्चा 7 साल का है यानी 1 साल के बाद ही 8 साल कंप्लीट हो रहा है तो उसका रिस्क कवर जैसे ही 8 साल कंप्लीट होगा रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ बात करेंगे गारंटीड एडिशन की, क्योंकि ये प्लान जो है गारंटीड एडिशन का है। आप मतलब ये कि आपको जो मैच्योरिटी में बेनिफिट मिलने वाला है वो आपको पहले से ही पता रहेगा कि मुझे मेरा पॉलिसी टर्म ख़त्म होने के बाद ये अमाउंट मिलने वाला है। यहाँ पे आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि आपका जो गारंटीड एडिशन है ऑप्शन वाइज सम एश्योर्ड वाइज आपको यहाँ पे बराबर दिख जाएगा। आगे मैं एग्जांपल लिया हूँ, उसमें आपको ये एक एग्जांपल लेके मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है, आप आगे समझ लेंगे अच्छी तरह से। फ्रेंड्स यहाँ समझेंगे सरेंडर ऑफ पॉलिसी के लिए। पॉलिसी को सरेंडर करना किसी भी हालत में सही नहीं होता है, क्योंकि इसमें पॉलिसी होल्डर का रिस्क चले जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर पैसे की बहुत ही ज़रूरत है तो आप पॉलिसी उस कंडीशन में सरेंडर कर सकते हैं, किसी भी टाइम सरेंडर कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी की बात करेंगे तो पॉलिसी के 3 महीने बाद आप लोन ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ एक एग्जांपल हमने लिया है, इसमें आप इस एग्जांपल के माध्यम से समझ जाएंगे कि क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन 1 मैंने चूज किया है। मिस्टर राम है जिसकी एज है 30 साल, सम एश्योर्ड 10 लाख का है और पॉलिसी टर्म 18 साल का है। उनका सिंगल प्रीमियम 8,42,636 रुपये आया, जिसमें कि प्रीमियम 8,06,350 है और जीएसटी 36,286 रुपये है। ये पकड़ के टोटल प्रीमियम उनको वन टाइम 8,42,636 रुपये भरना पड़ा। अब मिनिमम कवरेज की बात करेंगे तो यहाँ पे 10,07,938 है। जो आपका नेट प्रीमियम है यानी टेबुलर प्रीमियम, उसको आप 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10,07,938 आएगा, जो कि मिनिमम कवर है आपका। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करेंगे तो 18 साल में आपको यहाँ पे सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन आपको मिलने वाला है। अब गारंटीड एडिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे पॉलिसी टर्म 18 साल आपने लिया है और सम एश्योर्ड 10 लाख का है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि गारंटीड एडिशन यहाँ पे आपको 75 रुपये पर 1000 मिलता है, जिसका यहाँ पे देखेंगे 7 लाख एंड अबव सम एश्योर्ड है, उसमें 75 रुपये आपको मिलता है 18 साल की पॉलिसी के लिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो 75 रुपये पर 1000 यानी 1000 सम एश्योर्ड पे 75 रुपये आपको मिलता है। तो 10 लाख को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आता है, जिसको आप 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 आएगा। ये 75,000 रुपये गारंटीड एडिशन होगा 1 साल के लिए। तो आपने 18 साल की पॉलिसी ली है तो 1 साल के लिए 75,000 है, तो 18 साल के लिए इंटू 18 करेंगे तो आपका 13,50,000 रुपये ये गारंटीड अमाउंट होता है। इसको आप बेसिक सम एश्योर्ड यानी जो आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड है उसको ऐड करेंगे तो 23,50,000 रुपये आपको एज ए मेच्योरिटी मिलता है। अब फ्रेंड्स यहाँ बात करेंगे डेथ बेनिफिट की। तो डेथ बेनिफिट में आपको सम एश्योर्ड 10 लाख वो प्लस गारंटीड एडिशन, आपका जितने साल तक की पॉलिसी चली है उतना यानी पर ईयर 75,000 के हिसाब से ये काउंट करके ऐड करके आपको मिल जाएगा, यानी नॉमिनी को मिल जाएगा एज ए डेथ बेनिफिट। अब फ्रेंड्स यहाँ बात करेंगे सेटलमेंट ऑप्शन की। तो सेटलमेंट ऑप्शन में यानी आप मैच्योरिटी या फिर डेथ क्लेम सेटलमेंट ऑप्शन में आप ले सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशन है। आपका यहाँ पे अगर मंथली
मोड चूज़ करते हैं, आपको जो ऑप्शन लेना है, अगर मंथली इंस्टॉलमेंट चाहिए तो कम से कम आपका 5000 होना चाहिए, और यदि आप क्वार्टरली मोड चूज़ करते हैं तो कम से कम आपका 15000 का इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, और यदि हाफ ईयरली चूज़ करते हैं तो इसमें कम से कम 25000 का आपका इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, और यदि आप ईयरली चूज़ करते हैं तो 50000 रुपये कम से कम आपका इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, तो ही आप सेटलमेंट ऑप्शन में ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जानकारी थी LIC की न्यू पॉलिसी धन वृद्धि को लेकर के, जो कि 23 जून 2023 को लॉन्च हुआ। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।